ये रिश्ते भी अजीब होते हैं, बिना विश्वास के शुरू नहीं होते और बिना धोखे के खत्म नहीं होते। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल अक्टूबर 2023 के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड मेष राशि के लिए है और यह राशिफल आपकी नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। तो आइए अब आरंभ करते हैं आपके लिए मासिक राशिफल अक्टूबर 2023। और सबसे पहले मैं आपको बतला रहा हूं आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट के बारे में। जहां तक इनकम का, गेन का, प्रॉफिट का, एप्रिसिएशन का, सक्सेस का सवाल है, राशि से 11th हाउस से लाभ भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। आपकी राशि से, मेष राशि से 11th हाउस लाभ भाव के स्वामी है शनि, जो कि स्वग्रही है। तो ऐसी स्थिति में वक्री शनि 4 नवंबर तक रहते हुए आपको संघर्ष के साथ में उन्नति देंगे, प्रगति देंगे, लेकिन रेगुलर इनकम आपकी निरंतर चलती रहेगी। यहाँ पर जो लोग टेक्निकल कामों में इन्वॉल्व हैं वो लोग ज़्यादा प्रगति करेंगे या ज़्यादा अपने जॉब में सुरक्षित रहेंगे। जो लोग जॉब में हैं वो लोग बहुत कंफर्टेबल ढंग से अपना कामकाज कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा सावधान आपको रहना पड़ेगा। अन्यथा जहां आप जॉब कर रहे हैं आपके एम्प्लॉयर आपको वॉच कर सकते हैं, आपको गॉसिप में लगा रहते देख करके आपको कुछ और असाइनमेंट दे सकते हैं, और या फिर ऐसी जगह आपकी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ऐसे डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं जिसको सजा वाला डिपार्टमेंट बोला जाता है। जो लोग प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए स्थितियां बहुत शानदार है, और स्पेशली वो लोग जो टेक्निकल प्रोफेशनल्स हैं, आईटी प्रोफेशनल्स हैं, या वो लोग जो मेटल, मेडिसिन, केमिकल या सीमेंट से संबंधित इंडस्ट्रीज के प्रोफेशनल्स हैं, उनके लिए यहाँ पर स्थितियाँ बहुत बेटर है। और वो लोग जो साइंटिस्ट हैं, एविएशन से रिसर्च रखते हैं, एविएशन से संबंध रखते हैं, या रिसर्च स्कॉलर है, पीएचडी के लोग हैं, या स्पेस साइंस से संबंधित लोग हैं, उनके लिए अक्टूबर 2023 बहुत शानदार है। आपको नए नए असाइनमेंट मिल सकते हैं, आपको बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है जिससे आपका नेम फेम हो सकता है, और ये समय आपको लंबे समय तक सपोर्ट करने वाला है। राशि से 11वें भाव में शनि 29 मार्च 2025 तक निरंतर आपको सपोर्ट देता रहेगा। तो आइए अब बात करें बिजनेस पर्सन्स की। तो जो लोग बिजनेस में हैं वो लोग यहाँ पर बहुत अच्छे ढंग से डेवलप करेंगे, अपना बकाया भी वसूल करेंगे, और साथ ही साथ वो अपने गेन के लिए भी अग्रसर रहेंगे और उनको इजीली गेन भी मिल पाएगा। लेकिन बीच बीच में जब जब भी आपका राशि से 4th, 8th या 12th चंद्रमा होगा तब आपको सावधान रहना चाहिए। अर्थात जब जब भी कर्क राशि का चंद्रमा, वृश्चिक राशि का चंद्रमा या मीन राशि का चंद्रमा जब जब भी होगा, और ये आप डेली राशिफल में आसानी से जान सकते हैं, वहाँ पर आपको सेफ साइड में रहना होगा, रिस्क फैक्टर से बचना होगा। सेक्टर की बात करें तो आप में से वे लोग जो मेटल, मेडिसिन, केमिकल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, ऑटोमोबाइल सेक्टर या फिर स्क्रैप, एनी टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट, जो एजेंसी बिजनेस, कमीशन एंड ब्रोकरेज, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से संबंध रखते हैं, उनके लिए स्थितियां बहुत बेटर है। और साथ ही साथ जो लोग टीवी लाइन या टीवी इंडस्ट्री और फैशन इंडस्ट्रीज के साथ साथ फिल्म लाइन से संबंध रखते हैं, उन लोगों के लिए भी यहाँ पर बहुत आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। आप फैशन, कॉस्मेटिक, रेडीमेड गारमेंट, इवेंट एंड एंटरटेनमेंट, मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स, जेम्स एंड ज्वेलरी या फिर एंटीक और हैंडीक्राफ्ट से संबंध रखते हैं तो आपके लिए अक्टूबर 2023 बहुत कमाई का है, या आपके लिए ट्रैवलिंग का भी है। यहाँ पर आपको मौके बहुत मिलेंगे। तो आइए अब बात करें आपके इन्वेस्टमेंट की। आप इन्वेस्टमेंट चाहे फिजिकल करें, आप इन्वेस्टमेंट ठीक चाहे कमोडिटी मार्केट के थ्रू करें और या फिर शेयर मार्केट के थ्रू करें, जो लोग रेगुलर इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं उन लोगों के लिए जानकारी फायदे की है। अक्टूबर 2023 में जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं वो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जो फिजिकल इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो ऑर्नामेंट्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और या फिर भूमि, भवन और वाहन में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, अर्थात प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और जो मेटल में ही इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो कॉपर में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, चांदी में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यह आपके लिए फ़ायदे की स्थिति है। जो लोग शेयर मार्केट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो कॉस्मेटिक कंपनियों में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, और या फिर रियल एस्टेट से संबंधित कोई भी स्क्रिप्ट मिल जाए उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ऑटोमोबाइल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और या फिर होटल, माइनिंग और या इलेक्ट्रिकल गुड्स से संबंधित जो भी स्क्रिप्ट मिल जाए उसमें इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए शुभ रहेगा, प्रॉफिटेबल रहेगा, आप उसमें से लाभ कमा पाएंगे। तो आइए अब बात करें आपके पारिवारिक सुख की या भूमि, भवन और वाहन के सुख की। राशि से 4th हाउस से सुख भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है, और इस भाव के अधिपति चंद्रमा है। राशि भाव पर 1st हाउस में ही राहु और बृहस्पति यहाँ पर विराजमान है, और राशि के अधिपति मंगल वापस राशि भाव को देख रहे हैं, और 2nd हाउस धन और संपत्ति या
जो आपका खानदान का भाव है उस पर भी दृष्टिपात कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में यहाँ पर परिवार का सुख सामान्य सा रहेगा, लेकिन जो पारिवारिक संपत्ति है उसमें वृद्धि होना संभव है। तो आप सभी परिवारजन अगर एकजुट रहते हैं या आप एक मत रहते हैं तो कोई न कोई प्रॉपर्टी आप खरीद पाएंगे, इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। अन्यथा तो आपके परिवार के 4 सदस्य हैं, 2 सदस्य कुछ और बात कह रहे हैं, 2 सदस्य कुछ और बात कह रहे हैं, तो ये बातचीत में ही मामला चला जाएगा, समय चला जाएगा। आप कोई बहुत बड़ा डिसीजन नहीं ले पाएंगे। ये समय एकता का है, सामूहिक डिसीजन का है। ऐसी स्थिति में ही आप कोई न कोई प्रॉपर्टी और या फिर व्हीकल के बारे में डिसीजन कर सकते हैं। वो व्हीकल संतान के लिए चाहिए, पेरेंट्स के लिए चाहिए, स्टूडेंट्स के लिए चाहिए, जिनके लिए भी चाहिए, तो उस बारे में एक मत होकर के आप इस समय अक्टूबर माह में व्हीकल खरीद सकते हैं या फिर भूमि भवन पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर पारिवारिक स्थिति बहुत सुदृढ़ दिखाई देती है, अर्थात स्थितियाँ आपके लिए अच्छी है, उसका आपको फायदा उठाना चाहिए। आइए अब बात करें आपकी शिक्षा की, एजुकेशन की। राशि से 5th हाउस से शिक्षा का विश्लेषण किया जाता है और इसी भाव से संतान का भी विश्लेषण किया जाता है। संतान के बारे में इसके बाद में बात करेंगे, पहले हम शिक्षा की बात कर रहे हैं। शिक्षा भाव का स्वामी सूर्य है, राशि से 6th हाउस में विराजमान है और सूर्य को यहाँ 6ठे भाव में हमेशा शुभ माना जाता है, कारक माना जाता है। और यहाँ तो सूर्य बुध के साथ में बुध आदित्य योग का निर्माण कर रहे हैं, तो ये स्थिति और ज़्यादा बेटर हुई। राशि से 5th हाउस में शुक्र विराजमान है। शुक्र जो कि 7म भाव के अधिपति हैं, अर्थात एक केंद्र के अधिपति होकर के त्रिकोण में स्थित है, इसे राजयोग की स्थिति बोली जाएगी। और शुक्र के मित्र शनि की दृष्टि भी शुक्र पर है, राहु की दृष्टि भी शुक्र पर है। और उससे भी अच्छी बात कि बृहस्पति राशि भाव में स्थित होकर के शिक्षा भाव पर, दाम्पत्य सुख भाव पर और भाग्य भाव पर, अर्थात पंचम से पंचम भाव पर भी दृष्टिपात कर रहे हैं। ये स्थिति शिक्षा के लिए, कंसेप्ट के लिए, नॉलेज के लिए, ग्रास्पिंग के लिए, कॉन्फिडेंस के लिए बहुत अच्छी है। तो ऐसी स्थिति में जो भी स्टूडेंट है जो एजुकेशन ले रहे हैं या वे लोग जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं और अपने आप को अपग्रेड करने के लिए कोई न कोई कोर्स कर रहे हैं, डिप्लोमा कर रहे हैं या कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए स्थितियां सुखद है। यहाँ पर जो लोग सिविल सर्विसेज की या यूपीएससी से संबंधित कोई स्टडी कर रहे हैं या कोचिंग कर रहे हैं या उसकी तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए स्थितियाँ अच्छी है, सुखद है। और 17 अक्टूबर को जब सूर्य अपनी राशि बदलेंगे, 17 अक्टूबर की रात को 18 अक्टूबर आ जाएगी, तो आपको 18 अक्टूबर से ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि सूर्य उस समय नीच राशि के हो जाएंगे, शिक्षा भाव के अधिपति नेगेटिव हो जाएंगे। वहाँ तक स्थितियाँ आपके लिए बेटर बनी हुई है। राशि से 5th हाउस में शुक्र विराजमान है। शुक्र का अर्थ ही यहाँ पर कोई भी क्रिएटिव साइंस है और या फिर एनिमेशन की बात कर सकते हैं, डिज़ाइनिंग की बात कर सकते हैं। जो भी फैशन डिज़ाइनर्स हैं उनके लिए समय बहुत अच्छा है। सॉफ्टवेयर से संबंधित जो काम कर रहे हैं, फोटोग्राफी से संबंधित कोई कोर्स कर रहे हैं या फिर वो लोग जो कोरियोग्राफी सीख रहे हैं, एक्टिंग की क्लासेस ज्वाइन किए हुए हैं या फिर एडिटिंग टूल्स से संबंधित कोई भी कोर्स कर रहे हैं, उनके लिए ये समय बहुत अच्छा है डेवलपमेंट का। आपका कॉन्फिडेंस बहुत शानदार रहेगा। बृहस्पति की दृष्टि शिक्षा भाव पर होने से जो भी फाइनेंस के स्टूडेंट हैं, लिटरेचर के स्टूडेंट हैं, ग्रामर के स्टूडेंट हैं या स्पिरिचुअल साइंस से संबंधित स्टूडेंट हैं, उन लोगों के लिए समय काल बेटर है। तो साथ ही साथ राहु की दृष्टि आईटी सेक्टर वालों को सपोर्ट करेगी और शनि और राहु मिलकर के जो भी टेक्निकल साइड के स्टूडेंट्स हैं उन सभी के लिए ये समय काल अक्टूबर 2023 बहुत सुखद है, क्योंकि राहु भी 30 अक्टूबर को ही राशि परिवर्तन करेंगे। इसलिए ये आपको अक्टूबर का पूरा महीना शनि और राहु की दृष्टि का फल मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में जो भी टेक्निकल स्टूडेंट हैं, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, वो चाहे मैकेनिकल इंजीनियरिंग के हो, केमिकल इंजीनियरिंग के हो, सिविल इंजीनियरिंग के हो या कंप्यूटर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो, आपके लिए यहाँ पर संभावनाएं बहुत बलवान है, बहुत अच्छी संभावना है और आपको समय काल का फ़ायदा उठाना चाहिए और मेहनत का फ़ायदा आपको ज़रूर मिलेगा। और मेहनत का अल्टरनेट आज तक नहीं हुआ है, इसलिए आपको जी भर करके मेहनत करनी है। और जो स्टूडेंट हैं उनके लिए तो एक ही काम है, आपको सिर्फ और सिर्फ इस उम्र में एक ही काम बोला गया है आपके परिवार के द्वारा कि आपको पढ़ना है, क्योंकि फीस वो भर रहे हैं, खाना पीना वो कर रहे हैं, आपके रहने के इंतजाम को वो कर रहे हैं, सारी जिम्मेदारियां वो निभा रहे हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है और उससे आपका ही भला होने वाला है। तो आइए अब बात करें संतान सुख की। राशि से 5th हाउस से संतान सुख का भी विचार किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है और यही ग्रहों की दृष्टियाँ, यही ग्रहों की परिस्थितियाँ वहाँ पर भी काम करेगी। तो ऐसी स्थिति में संतान अपने क्षेत्र में गंभीरता से एफर्ट करेगी और उन्नति प्राप्त करेगी। जो संतान अपने किसी कारोबार के लिए, जॉब के लिए एफर्ट कर रही है, उनकी आर्थिक उन्नति होगी या उनको जॉब मिल पाएगी। और जो कारोबार के अंदर, स्टार्टअप के अंदर वो कहीं न कहीं व्यस्त है,
उनको भी यहाँ पर उन्नति मिलेगी, अर्थात वे अपने प्रयासों में सफल होंगे। और आप अपने संतान के लिए जो भी प्रयास करना चाहते हैं उन प्रयासों में भी आपको सफलता मिलेगी। वो चाहे संतान प्राप्ति की बात हो, या संतान की शिक्षा की बात हो, संतान के एडमिशन की बात हो, या संतान की विवाह की बात हो। और इस समय काल में जब बृहस्पति की दृष्टि संतान भाव पर और संतान से संतान का सुख देते हैं 9th हाउस, वहां पर दृष्टि होने से आपको जो एजेड हैं उनको ग्रैंड चिल्ड्रन की प्राप्ति होना संभव है, या वो खुशखबरी आपको मिल सकती है कि आप दादा दादी या नाना नानी बनने वाले हैं। तो संतान सुख के मामले में ये समय काल आपको बहुत ज़्यादा संतुष्ट करेगा। और जो लोग संतान प्राप्ति के लिए कोई न कोई मेडिकल ट्रीटमेंट करा रहे हैं, संभव है जो ये समय अर्थात आपको आने वाले समय में 31 दिसंबर तक, ये समय जो 4 सितंबर से स्टार्ट हुआ है, 31 दिसंबर तक बृहस्पति वक्री रहेंगे। जब भी बृहस्पति वक्री होते हैं अति सौम्य फल देते हैं, क्योंकि सौम्य ग्रह वक्री होते हैं तो अति सौम्य फल देते हैं, पापी ग्रह वक्री होते हैं तो अति पाप फल देते हैं। ये ज्योतिष का सिद्धांत है, उसका फायदा आपको मिलने वाला है। तो ऐसी स्थिति में जो भी ट्रीटमेंट करा रहे हैं लोग वो सफल होने वाले हैं। उनको ये जो ट्रीटमेंट की सफलता की एक प्रकार से खुशखबरी मिलने वाली है। समय मैंने आपको बतला दिया है, वो है 4 सितंबर से लगा करके 31 दिसंबर 2023 तक। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की और आपके शत्रुओं की। राशि से 6th हाउस से रोग भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। और रोग भाव में सूर्य विराजमान है और बुध विराजमान है, और बुध यहाँ पर उच्च राशि के। लेकिन उसके बावजूद भी आपको अक्टूबर 2023 में स्किन प्रॉब्लम या थ्रोट इन्फेक्शन, पाँव में दर्द या मांसपेशियों का खिंचाव जैसी स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। और जो डिप्रेशन में है उन लोगों के लिए समय अच्छा नहीं है, सुखद नहीं है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि राहु लास्ट स्थिति में है, अतः राहु चेंज होने वाले हैं, मीन राशि में जाने वाले हैं। तो ऐसी स्थिति में राहु से संबंधित जो भी लोग मानसिक रोगी हैं, या जिन लोगों को अल्जाइमर्स की बीमारी है, पार्किंसन की बीमारी है, डायमेंशिया की बीमारी है, डिप्रेशन की बीमारी है, या वो लोग जो उन्माद से ग्रसित रहते हैं, उन लोगों के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, उन पर वॉच रखनी पड़ेगी, अन्यथा वो कोई न कोई प्रॉब्लम के शिकार बन सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में अक्टूबर माह में जो आप स्वास्थ्य के लिए उपाय कर सकते हैं वो आपको राहु के उपाय करने चाहिए। आपको नित्य राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए या सुनना चाहिए। और अगर हो सके तो हर शनिवार को आपको एक जटा वाला नारियल, जो हम सामान्य तौर पर पूजा में जब कलश स्थापित करते हैं उसके ऊपर रखते हैं, वो जटा वाला नारियल लेकर के अपने ऊपर से, अर्थात जो रोगी है उसके ऊपर से 11 बार क्लॉकवाइज घुमाना है। उसे सुबह 9 से 10:30 के बीच में जब राहु काल होता है शनिवार को, उसे जल में विसर्जित कर देना है। ये सामान्य सा उपाय करके भी आप राहत प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए अब बात करें आपके शत्रुओं की, विरोधियों की। अक्टूबर 2023 में बातचीत में या सामान्य बातचीत में भी, लेन देन में भी बहसबाजी हो सकती है, या फिर उस बहसबाजी में विवाद खड़ा हो सकता है, हाथापाई हो सकती है, और वो विवाद कोई न कोई नुकसान आपको दे सकता है। तो ऐसी स्थिति में कोई भी लेन देन हो, सावधान रहना है। और यदि कोई आप बड़ी रकम लेकर के बैंक जा रहे हैं तो अपने साथ में सेफ्टी रखें, सिक्योरिटी रखें, और किसी न किसी को साथ ले जाएं तो ज़्यादा बेटर है। और अगर हो सके तो आप कोई और को ले जाए तो 2 टुकड़ों में, ठीक, आप बैंक जा सकते हैं, एक साथ में ही बड़ी रकम नहीं लेके जाएं, उसको टुकड़ों टुकड़ों में जमा करा सकते हैं, ये भी संभव है। तो अपने सावधानी का, दिमाग का इस्तेमाल ज़्यादा करें, अन्यथा नुकसान होना संभव है। आइए अब बात करें आपके दाम्पत्य सुख की, गृहस्थ सुख की। राशि से 7वें भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। 7वें भाव के अधिपति हैं शुक्र, जो कि एक केंद्र के अधिपति होकर के त्रिकोण में स्थित है। ये राजयोग की स्थिति है। राशि के अधिपति मंगल, वो भी 7वें भाव में विराजमान है। मंगल आवेश देता है, क्रोध देता है, तो एनर्जी भी देता है। तो यहाँ पर मंगल आपको एनर्जेटिक बनाएंगे, उत्साहित रखेंगे। तो साथ ही साथ बृहस्पति की दृष्टि यहाँ पर सबसे ज़्यादा सुखद परिणाम देगी, क्योंकि बृहस्पति जिस जिस भाव पर दृष्टिपात करते हैं वहाँ पर और उस भावों के सुख को उभार देते हैं। तो बृहस्पति संतान भाव पर, शिक्षा भाव पर दृष्टिपात कर रहे हैं, 7वां भाव दाम्पत्य सुख पर, और 9th हाउस भाग्य भाव पर दृष्टिपात करके उन भावों के सुखों को उभार रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में दाम्पत्य सुख में स्थिति बहुत सुखद रहेगी। लेकिन यहाँ पर राहु की दृष्टि भी है और मंगल भी साथ में विराजमान है, इसलिए यदा कदा आपको आवेश का सामना भी करना पड़ेगा, या गलत फहमियों के कारण कुछ मनमुटाव या कटुता की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। लेकिन ये टेम्परेरी है, क्योंकि राहु
सब 30 अक्टूबर तक आपको सावधान रहना है। 30 अक्टूबर को राहु राशि परिवर्तन करके मीन राशि में चले जाएंगे। आपके लिए राहत की बात हो जाएगी। राहत की बात इसलिए भी हो जाएगी कि सप्तम भाव में जो केतु है, और केतु हमेशा अधूरापन देता है, संतुष्टि नहीं होने देता, तो राशि से रोग भाव में केतु के चले जाने से भी आपको काफ़ी ज़्यादा राहत होगी। और ऐसी स्थिति में राहु के 12वें भाव में जाने से, राशि से 12th हाउस में जाने से यात्राएं बहुत ज़्यादा होगी। वो राहु का जब राशिफल आएगा या नेक्स्ट मंथ जब नवंबर में बात करेंगे तब राहु की भी बात करेंगे। लेकिन इस समय जो दाम्पत्य सुख की स्थिति है वो बहुत सुखद है। जिन लोगों की नया नया विवाह हुआ है उन लोगों को अब जाकर के शांति आएगी। उन लोगों के जीवन में कुछ बाहर आएंगी, या ये बोल सकते हैं एडजस्टमेंट उनका बढ़ेगा, सुखद परिस्थितियों का निर्माण होगा। और जिन लोगों की विवाह की बातें चल रही है वो लोग भी अक्टूबर के एंड होते होते फाइनल स्टेज में आ जाएंगे। अर्थात दीपावली पर शगुन हो सकता है, सगाई हो सकती है, अर्थात कुछ न कुछ बातें फाइनल स्टेज पे आ जाएंगी। तो आइए अब बात करें गृहिणियों की, हाउसवाइफ की। अक्टूबर 2023 में सब कुछ बहुत सुखद है, लेकिन आपको अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना है। अपने परिवार वालों से वाद विवाद से बचना है, स्पेशली ससुर जी से, या घर में जो भी बुजुर्ग हैं, जो पुरुष बुजुर्ग हैं, उनके साथ में वाद विवाद से आपको बचना है। वो सिर्फ वो ध्यान रखने से काफ़ी कुछ स्थितियां बेटर हो सकती है। आपके जीवन में संतान का सुख, दाम्पत्य सुख, एप्रिसिएशन, यश, ये सब कुछ मिलेंगे, लेकिन एक छोटी सी गलती के कारण उस बात का बतंगड़ बन सकता है। और ऐसी स्थिति में जो लोग भी जो सामान्य सोच रखते हैं वो छोटी सी सोच को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं, छोटी सी गलती को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर देते हैं, उनको सुनाने का मौका मिल जाता है। या ये बोल सकते हैं आपका समय जब नेगेटिव होगा तो ऐसी गलतियां संभव है, इसलिए सावधान रहें और सामने बोल करके अपनी खुद की इमेज को ख़राब नहीं करना है। जो बुजुर्ग हैं वो बोलेंगे क्योंकि हम उनके आशीर्वाद के नीचे हैं, अर्थात उनके आशीर्वाद से ही हम पल रहे हैं, इसलिए उस बात को ज़्यादा नोटिस नहीं करना है। वो एक प्रकार से सीख ले सकते हैं आप। आइए अब बात करें उन लोगों की जिनके जीवन में कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है, या वो लोग जो कोई प्रेम प्रसंगों में हैं या रिलेशनशिप में। उसके लिए राशि से 5th हाउस सबसे ज़्यादा योग्य या सबसे ज़्यादा काम आता है, लेकिन 7th हाउस और शुक्र की इंपॉर्टेंस भी बहुत रहती है। तो ऐसी स्थिति में राशि से 5th हाउस का स्वामी सूर्य बलवान स्थिति में है। सप्तम भाव पर बृहस्पति की दृष्टि है, तो पंचम भाव पर भी बृहस्पति की दृष्टि है, और शुक्र भी राशि से 5th हाउस तक बहुत शुभ परिणाम देते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपके लिए ये स्थितियां अक्टूबर 2023 बहुत अच्छा है, सौम्य है। या ये बोल सकते हैं जिन लोगों को प्रपोज करना है वो लोग इस माह में प्रपोज कर सकते हैं। सिर्फ अपना चंद्रमा सही देख लें। जब भी आपका राशि से 3रा चंद्रमा हो, 6ठा चंद्रमा, 7वां चंद्रमा या 11वां चंद्रमा हो, 10वां चंद्रमा हो, उस दिन अगर आप एफर्ट करेंगे तो आपकी दोस्ती कबूल हो सकती है, आपका रिश्ता कबूल हो सकता है। और जो लोग ऑलरेडी जो प्रेम प्रसंगों में है वो लोग यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप को जाएंगे, अर्थात उनकी समझ विकसित होगी, एक दूसरे के साथ में ज़्यादा समय व्यतीत करेंगे, या अपने इस रिश्ते को नाम देने के लिए गंभीर हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में हो सकता है पेरेंट्स से मिलें या फिर घर में जो भी बड़े लोग हैं उनसे बातचीत करें। स्थितियां आपके लिए सुखद होने वाली है, नेगेटिव होने की संभावनाएं यहाँ पर बहुत कम है या नहीं के बराबर है। आइए अब बात करें आपके जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस की। और इन सभी के लिए एक ही भाव जिम्मेदार है, वो है राशि से 10वां भाव, जिसे कर्म भाव बोलते हैं, प्रोफेशन भाव बोलते हैं। और इस भाव के अधिपति है शनिदेव, जो कि लाभ भाव में विराजमान है। तो यहाँ पे कर्म का फल लाभ के लिए किया जाता है। तो जो ही आप कर्म करेंगे उसका लाभ देने के लिए स्वग्रही शनि मौजूद है। और मंगल की दृष्टि भी है, मंगल की दृष्टि अपने उच्च भाव पर है। राशि के अधिपति मंगल यहाँ ऐसी स्थिति में बैठे हैं जो कि राशि भाव को भी देखते हैं और साथ ही साथ अपने उच्च भाव को भी देखते हैं, धन और संपत्ति भाव को भी देखते हैं। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर कर्म, यहाँ पर लाभ, धन और संपत्ति और स्वयं की एप्रिसिएशन, ये सब कुछ एक साथ में योग बना रही है। तो आप जो भी एफर्ट करेंगे वो आपके लिए तुरंत लाभदायक बन जाएगा। यहाँ पर आपको सपोर्ट बहुत मिलेगा, सर्कल का सपोर्ट मिल सकता है, परिवार वालों का सपोर्ट मिल सकता है, जो साथ में काम करने वाले कलीग हैं उनका सपोर्ट मिल सकता है। तो यहाँ पर आपके कामकाज में सपोर्ट मिलने के योग बहुत ज़्यादा है। जो लोग जॉब कर रहे हैं वो यहाँ पर सेफ हैं, और जो लोग अपनी जॉब को स्विच करना चाहते हैं वो लोग
अगर रुक सकते हैं, अक्टूबर एंड तक रुक सकते हैं, नवंबर में आपके लिए स्थितियां और ज़्यादा बेटर होने वाली है। और स्पेशली 4 नवंबर को जब शनि मार्गी हो जाएंगे, तो इस समय वर्तमान में शनि वक्री है, शनि मार्गी हो जाएंगे, उस समय आपके लिए और ज़्यादा बेटर ये अपॉर्चुनिटी आएगी, बहुत ज़्यादा जो अच्छे अवसर आपको मिल सकते हैं। उसके लिए थोड़ा सा वेट कर सकते हैं यदि जॉब स्विच करना है, नहीं तो जॉब आपके लिए बेटर है। यहाँ पर कंफर्टेबल स्थिति है, लेकिन जो कंफर्टेबल स्थिति इसका मतलब ये नहीं है कि आप काम नहीं करें, हाथ पर हाथ धर के बैठे रहें, गप्पे मारें, वो एक प्रकार से गलत हो जाएगा। जो लोग प्रोफेशनल्स हैं, यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित प्रोफेशनल्स हैं, कंस्ट्रक्शन इंजीनियर हैं, सुपरवाइजर है, या फिर जो डिफेंस से संबंधित काम करने वाले हैं, या फिर वो लोग जो टेक्नीशियंस हैं, या गवर्नमेंट सेक्टर के लोग हैं, फोर्स से संबंधित लोग हैं, चाहे वो बीएसएफ के हों, सीआरपीएफ के हों, या पुलिस वाले लोग हों, यहाँ पर आपके लिए अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है अपने आप को प्रूव करने की, अपने आप के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नेम फेम कमाने की। तो ऐसी स्थिति में आपके लिए मैं एक प्रकार से खुशखबरी लेकर के आया हूँ कि आप थोड़ा सा अपने आप को और सीरियस बना देंगे तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस आपको मिलने के योग है। और जो लोग बिजनेस में हैं, उनके लिए स्थितियाँ बहुत बेटर है। यहाँ पर आपका थोड़ी मेहनत आपको ज़्यादा गेन दे सकती है, ज़्यादा एप्रिसिएशन दे सकती है, ज़्यादा बड़े मौके आपको मिल सकते हैं। वो चाहे आप टेक्निकल सर्विसेज में हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हो, ये स्थितियाँ आपके लिए बेटर है। और सेक्टर की बात करें तो मेटल, मेडिसिन, केमिकल्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, ऑटोमोबाइल सेक्टर, या एनी टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट, स्क्रैप, एजेंसी बिजनेस, कमीशन एंड ब्रोकरेज, लेदर, एनी टाइप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, ये सारी चीज़ें शनि से संबंधित है। शनि से संबंधित जो भी काम काज कर रहे हैं, सर्विस प्रोवाइडिंग इंडस्ट्रीज भी इसी में आती है, उन सभी के लिए बहुत शानदार स्थिति है, बहुत अच्छे मौके हैं। साथ में ही जो लोग इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग, बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, होटल, रेस्टोरेंट, खाने पीने की चीज़ें, या फिर माइनिंग एंड हर्बल प्रोडक्ट का काम करते हैं, इलेक्ट्रिकल गुड्स का काम करते हैं, आपके लिए भी बहुत शानदार अवसर है इस माह में कमाई के, इस माह में अपने कामकाज को बढ़ाने के लिए। जो डिमांड है उसके अनुसार आप सप्लाई भी कर पाएंगे और अपने कामकाज को और ज़्यादा बेहतर ढंग से, बेहतर स्टाइल में आप आसानी से कर पाएंगे। ये समय सीखने का है, अपने आप को प्रूव करने का है, इसलिए जी भर के मेहनत कीजिए, क्योंकि आने वाला समय जो आपके लिए सीजन का है, त्योहारी सीजन है, इसमें ज़्यादा वॉल्यूम बढ़ेगा, ज़्यादा कामकाज बढ़ेगा, और ज़्यादा कामकाज का मतलब ज़्यादा गेन, ज़्यादा सक्सेस। तो आइए अब बात करते हैं मासिक राशिफल अक्टूबर 2023 के उपायों के बारे में। राहु और बृहस्पति दोनों एक साथ में विराजमान है आपकी राशि के पहले भाव में, और इस युति को ज्योतिष की भाषा में चांडाल योग कहा जाता है। एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव जब साथ में होंगे तो हमेशा डैमेज पॉजिटिव ही होता है, नेगेटिव डैमेज नहीं होता है। जहर कभी खराब नहीं होता है। 100 किलो दूध पड़ा है, एक बूंद जहर की उस 100 किलो दूध को खराब कर सकती है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर आपको बृहस्पति के उपाय ज़्यादा करने पड़ेंगे। बृहस्पति भाग्य के अधिपति है और साथ ही साथ 12th हाउस के अधिपति है। तो यहाँ बृहस्पति का उपाय करने से आपका खर्चा भी नियंत्रित होगा, भाग्य का फल आपको ज़्यादा मिलेगा, और जहाँ जहाँ पर बृहस्पति की दृष्टि है वहाँ पर भी उसका फल और ज़्यादा सुखद मिलेगा। राहु के उपाय करने से राहु की नेगेटिविटी को आप नियंत्रित कर सकते हैं। राहु का उपाय मैंने आपको बतलाया है, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ, और जो नारियल का उपाय वो मैंने आपको रोग भाव में जब बात कर रहे थे तब आपको बताया है। तो ऐसी स्थिति में बृहस्पति के लिए आप अपने घर में विष्णु की प्रतिमा हो, उसके ऊपर अभिषेक करते हुए ओम नमः भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करें। और हर गुरुवार को, थर्सडे को आपको पीली वस्तुओं का, पीले फलों का दान करना शुभ रहेगा। और यदि हो सके तो अपने आसपास मंदिर में आप कोई भी पीले रंग की वस्तुएं, चाहे वो पीताम्बर हो सकता है, चाहे पीतल के पूजा के बर्तन हो सकते हैं, चंदन की अगरबत्ती हो सकती है, धूप हो सकती है, या और भी कोई चीज़ हो सकती है जो आपको समझ में आए, वो आप वहाँ पर भेंट कर सकते हैं। आइए अब बात करें कुछ और उपायों की। जैसे इस माह में दाम्पत्य सुख के बारे में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर कुछ आवेश हो सकता है, गलतफहमियां पैदा हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में जो उपाय मैं हमेशा बतलाता हूँ, आपको वापस बता रहा हूँ कि दाम्पत्य सुख हमेशा लंबे समय तक चलने वाली चीज़ है। वो कोई मासिक स्थिति नहीं है कि इस माह अच्छा है और अगले माह खराब हो जाएगा। ऐसी स्थिति में संपूर्ण दाम्पत्य सुख पिरामिड यदि आप अपने बेडरूम में रख देते हैं तो काफ़ी कुछ स्थितियां नियंत्रित हो सकती है, आपस में विवाद की स्थिति टल सकती है, और जो अपने घर में सुखद है, जो अपने घर में सुखी है, संतुष्ट है, वो बाहर भी सफल होता है। ये हमेशा हमारे जो बुजुर्ग हैं वो कहावत बोलते थे, अपने घर में सुखी है वो बाहर भी सफल होता है।
तो ऐसी स्थिति में सुख की शुरुआत आपके घर से ही होती है। तो ये एक पिरामिड आपको हमेशा सपोर्ट करेगा, नेगेटिविटी से रक्षा करेगा, क्योंकि कोई भी ग्रह जब चेंज होता है तो सबसे पहले आपकी बुद्धि पर असर करता है, उसके बाद में उसका असर आपके शरीर पर होता है। और जब शरीर पर असर होगा तो नेगेटिविटी जीवन साथी पर निकलेगी, आर्ग्यूमेंट होंगे, लड़ाई झगड़ा होगा, वाद विवाद होगा, कटुता होगी और उससे आपका दाम्पत्य सुख प्रभावित होगा। सेकंड उपाय, आप में से जो पुरुष है वो कामदेव यंत्र की मुद्रिका या जो पेंडल है वो पहन सकते हैं, और जो महिलाएं हैं, स्त्रियां हैं, वो शिव गौरी कवच धारण कर सकती है। ये उपाय करके भी आप दाम्पत्य सुख की स्थितियों को नियंत्रित कर सकते हैं। तो आइए अब बात करें आपके लिए कवच की। जब भी शुभ मुहूर्त होते हैं, विशेष मुहूर्त होते हैं, हम आपके लिए कवच बनाते हैं, हम आपके लिए कवच का निर्माण करते हैं आपकी कामनाओं के अनुसार, या आपकी कुंडली में जो नेगेटिव परिस्थितियां उसे कंट्रोल करने के लिए, या बहुत बार आपकी कामनाओं की पूर्ति के लिए भी विशेष कवच का निर्माण किया जाता है। और आप में से बहुत से लोग जब भी फ़ोन कॉल पर होते हैं, जब भी मिलते हैं, अपनी राशि के अनुसार कौन सा कवच धारण करें ये पूछते हैं। तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले आपको अपनी शरीर की रक्षा के लिए, अपने स्वयं की संतुष्टि के लिए विचित्र हनुमान कवच धारण करना चाहिए। जो स्टूडेंट हैं वे लोग द्वादश आदित्य कवच धारण करें। जो लोग बिजनेसमैन हैं या जॉब में हैं उन लोगों को काल भैरव कवच धारण करना चाहिए। जो इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं और या फिर जिन लोगों के विवाह में देरी हो रही है या अपने जीवन में विवाह से संबंधित सुखों की कामना करते हैं, उन लोगों को अष्टलक्ष्मी कवच धारण करना चाहिए। तो इस प्रकार से आप चाहें तो अपने जीवन में अपनी समस्याओं का निदान भी कर सकते हैं, कामनाओं की पूर्ति भी कर सकते हैं। और जो लोग वृद्ध हैं वो अपने आध्यात्मिक अनुभव के लिए या पूजा पाठ के लिए, अपने धर्म कर्म के लिए जो दशावतार विष्णु कवच धारण कर सकते हैं, जो आपके भाग्य के स्वामी हैं, अतः जो आपके लिए सुखद अनुभूति या धर्म का मार्ग प्रशस्त करेंगे, वो स्थिति आ जाएगी। तो आइए अब बात करें रत्नों की। रत्नों में विलक्षण आभा होती है। रत्न हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं, इसीलिए सैकड़ों वर्षों से, हजारों वर्षों से, राजा महाराजाओं के समय काल से आज के युग तक धनवान लोग रत्न धारण करते हैं। और क्योंकि रत्न बहुत महंगे होते हैं इसलिए साधारण व्यक्ति उनको नहीं अपना सकता, लेकिन उपरत्न तो साधारण व्यक्ति भी पहन सकता है। ऐसी स्थिति में आप अपने जीवन में जो राशि के 3 त्रिकोण हैं उन रत्नों को अपना करके अपना जीवन, अपना कैरियर और अपना भाग्य प्रबल कर सकते हैं। और वे रत्न हैं मूंगा, माणिक्य और पुखराज। रत्न या उसके उपरत्न धारण करना आपके लिए शुभ रहेगा। और हम जो भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट का निर्माण करते हैं उसमें बीसा यंत्र और जोड़ देते हैं, जिससे और ज़्यादा प्रभावशाली हो जाता है। तो इन रत्नों को एक साथ में पहनने को भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट कहा जाता है। जो लोग बिजनेसमैन हैं या जो अपनी राशि के धन योगों को, लक्ष्मी योगों को बलवान बनाना चाहते हैं, वो अपनी राशि मेष राशि का लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट बना करके धारण करें। उससे आपके जीवन में जो धन से संबंधित कामना है उसका मार्ग प्रशस्त होगा या ऐसे मौके आपको मिल पाएंगे। ये था मासिक राशिफल अक्टूबर 2023। आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने ये राशिफल आपको बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस राशिफल को और सटीकता से जान सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी है और आपकी अपनी डिटेल से ही बनती है। और वैसे भी जब जीवन में समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो, और चाहे वो डिसीजन आपके कैरियर से संबंधित हो, कोर्ट कचहरी से संबंधित हो, विवाह से संबंधित हो, संतान से संबंधित हो, या फिर कोई पेरेंटल प्रॉपर्टी से संबंधित हो, आपको अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना चाहिए, जिससे आने वाले समय की भूमिका आपको पता चल जाएगी कि आगे समय अच्छा है तो रिस्क ले सकते हैं, आगे समय खराब है तो अपने आप को बचा करके फैसला ले सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण जब भी कराना हो, जब भी जिज्ञासा उत्पन्न हो, स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट फिक्स करना है। चाहे आपको फेस टू फेस मिलना है या घर बैठे, आप कोई भी कंट्री में रहते हो, घर बैठे हुए टेलीफोनिक कंसल्टेंसी से, वीडियो कंसल्टेंसी से आप अपनी कुंडली के बारे में बातचीत कर सकते हैं। जो प्रश्न पूछना चाहते हैं वो प्रश्न पूछ सकते हैं, और जो भी उपाय होंगे वो लिखित रूप में आप तक पहुंचाए जाएंगे। सिर्फ आपको प्रयास करना है अपॉइंटमेंट लेने के लिए, या व्हाट्सएप नंबर दिए हुए वहां पर मैसेज छोड़ सकते हैं। मैं हमेशा कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का, घर के छोटे छोटे बच्चों का और घर के बुजुर्गों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।